बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम चैप्टर 7 से रिफॉर्मिंग को कवर करेंगे। रिफॉर्मिंग आपकी बुक में पेज नंबर 123 पर गिवन है, तो वहाँ से आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। रिफॉर्म देखने से पहले हम एक और टर्म को क्लियर कर लेते हैं, जो कि है नॉकिंग। नॉकिंग आपके पास बेसिकली शार्प मेटालिक साउंड को कहते हैं, जो कि आपके पास इंजन्स के अंदर से प्रोड्यूस होता है अगर आपके एयर और फ्यूल की जो मिक्सिंग है वो सही ना हो, मिक्सिंग जो है वो सही ना हो, या उनका जो कंबस्शन है वो प्रॉपर ना हो, या आपके पास जो फ्यूल है उसकी क्वालिटी पुअर हो, या उसकी कंपोजिशन जो है वो सही ना हो, तो आपके पास मेटालिक साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं इंजन के अंदर से, जिसे हम नॉकिंग कहते हैं। नॉकिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर इंजन। नॉकिंग जो है आपके इंजन की जो एफिशिएंसी है उसको डिक्रीज़ करती है। तो हमें नॉकिंग को ख़त्म करने के लिए हम जो रिफॉर्मिंग का प्रोसेस है वो यूज़ करते हैं। एक और टर्म यहाँ पे देख लेते हैं, ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर को देखने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो आपके पास गैसोलीन है या पेट्रोलियम ऑयल है जो आप व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, वो बेसिकली आपके पास एन हेप्टेन या एन ऑक्टेन होती है नॉर्मल। जैसे आपके पास नेचुरल गैस सिंपल मीथेन होती है, इसी तरह आपके पास जो पेट्रोलियम ऑयल है वो आपके पास एन हेप्टेन होता है या एन ऑक्टेन होता है, या इन दोनों का मिक्सचर होता है। अब ऑक्टेन नंबर क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ऑक्टेन नंबर एक सिंपल वेरिएबल है जिससे हम किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी जो है वो डिटरमिन करते हैं। अगर किसी भी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर हाई होगा तो हम कहेंगे कि ये बेटर क्वालिटी फ्यूल है, और अगर किसी भी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर लो होगा तो हम कहेंगे कि ये पुअर क्वालिटी फ्यूल है। अब केमिस्ट्री की टर्म्स में देख लेते हैं कि ऑक्टेन नंबर क्या है। अगर आपके पास जो गैसोलीन है वो एन हेप्टेन है या एन ऑक्टेन है, या आपके पास इन दोनों का मिक्सचर है, उसके अंदर आपके पास जितनी आइसो ऑक्टेन की कंपोजिशन होगी, परसेंटेज होगी, तो हम कहेंगे कि ये उसका ऑक्टेन नंबर है। यानी कि आपके पास परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन द मिक्सचर ऑफ एन हेप्टेन और एन ऑक्टेन इज़ नॉन एज ऑक्टेन नंबर। यानी कि आपके फ्यूल के अंदर आइसो ऑक्टेन की कंपोजिशन जितनी ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि इसका ऑक्टेन नंबर उतना ज़्यादा है। आइसो ऑक्टेन आपके पास आइसोमर है, चेन आइसोमर है नॉर्मल ऑक्टेन का। तो आपके पास जो भी आपके फ्यूल की कंपोजिशन है जो कि नॉर्मली एन हेप्टेन या एन ऑक्टेन या इन दोनों का मिक्सचर होती है, उसके अंदर अगर आपके पास आइसो ऑक्टेन की कंपोजिशन ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि इसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है। तो आप इसको डिफ़ाइन करने के लिए कह सकते हैं द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन द मिक्सचर ऑफ एन हेप्टेन एंड एन ऑक्टेन। तो ये आपके पास सिंपली ऑक्टेन नंबर आता है। जो आपके पास ब्रांच चेन आइसोमर है ऑक्टेन का, वो आपके पास नॉकिंग को जो है कम करता है, रिड्यूस करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिन फ्यूल्स का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है उन इंजन्स में वो फ्यूल यूज़ होते हैं, उन इंजन्स के अंदर कम नॉकिंग प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे फ्यूल्स जिनका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि ये बेटर क्वालिटी फ्यूल है। अब हम देख लेते हैं रिफॉर्मिंग क्या है। रिफॉर्मिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम बेसिकली किसी भी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर बढ़ाते हैं। मतलब ये कि हम किसी भी फ्यूल के स्ट्रेट चेन्स आइसोमर्स को कन्वर्ट करते हैं उसके ब्रांच चेन्स आइसोमर्स में, ताकि उनका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाए। इसके लिए आप ये क्वेश्चन देखिए, ये आपकी बुक में भी गिवन है पेज नंबर 123 पे। आप अपने लेफ्ट साइड पे देखिए, आपको एन एक्टेन का मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है जिसको हमने हीट और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कन्वर्ट किया है आइसो ऑक्टेन में, या आयोपेक नेमिंग के हिसाब से 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन में। तो इस वाले प्रोसेस को हम रिफॉर्मिंग कहते हैं। यानी कि आपके पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सिंपल नॉर्मल चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में, उसको रिफॉर्मिंग कहा जाता है। और ये हम इसलिए करते हैं ताकि आपके पास नॉकिंग जो है वो कम हो जाए, आपके जो फ्यूल का ऑक्टेन नंबर है वो बढ़ जाए। तो आप देख रहे हैं कि हमने सिंपल नॉर्मल ऑक्टेन को, जिसका कम ऑक्टेन नंबर लेस होता है, लो होता है, उसको हमने कन्वर्ट किया है ब्रांच चेन ऑक्टेन में, ताकि इस तरह के फ्यूल्स का ऑक्टेन नंबर जो है वो बढ़ जाए। अब आपको इस टॉपिक को अब हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। पेपर के लिए जी इसमें आपके पास नॉकिंग की डेफिनेशन आ सकती है, आपसे पूछ सकते हैं कि नॉकिंग क्या होती है, या आपसे पूछ सकते हैं ऑक्टेन नंबर क्या होता है, या सिंपली आपसे कह सकते हैं जी रिफॉर्मिंग को डिफ़ाइन करें। रिफॉर्मिंग को डिफ़ाइन करने के लिए आपने रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन भी लिखनी होगी और ये इक्वेशन भी साथ में लिखनी होगी। इसके अलावा आपको एक फुल फ्लेज नोट आ सकता है रिफॉर्मिंग के ऊपर, 4 मार्क्स का नॉर्मली आता है, तो उसके अंदर आपने ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे। इसके अलावा इसी टॉपिक में आपकी बुक में लास्ट में टेट्राइथाइल लेड का एक यूज़ लिखा हुआ है, जो कि आप मुझे बताएंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है और उसका क्या मतलब है। अगर आपको समझ आता है एक्सेलेंट, नहीं आता तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, आपने मुझे बताना है। इस टॉपिक में से मेरा ख्याल है आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई तो आप काइंडली उसको कमेंट्स में ड्रॉप कर दें, आई विल आंसर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।